हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मन में जन्मे सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया जो आधुनिक भौतिकी के दो स्तंभों में से एक है। अल्बर्ट आइंस्टीन को आमतौर पर 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली भौतिक विज्ञानी और 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना जाता है। उनका काम विज्ञान के दर्शन पर प्रभाव के लिए जाना जाता है। आइंस्टीन ने ब्रह्मांड के बारे में मनुष्य की समझ को विकसित किया और उनके सिद्धांतों की ने अंतरिक्ष यात्राओं को लेकर टाइम ट्रेवल जैसे जटिल आविष्कारों के लिए एक द्वार का काम किया। एल्बर्ट आइंस्टीन का 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन को उनके द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सूत्र E=mc² के लिए जाना जाता है, जिसे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण माना जाता है। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए उन्हें भौतिकी में 1921 का नोबेल पुरस्कार मिला, जो क्वांटम सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। एल्बर्ट आइंस्टीन का बचपन और शिक्षा। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उसके पिता हरमन आइंस्टीन और माता पॉलिन कोच आइंस्टीन थी। हरमन आइंस्टीन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे जो बिजली के उपकरण सप्लाई करते थे। सन 1980 में हरमन आइंस्टीन और पॉलिन आइंस्टीन उल्मा से 160 किलोमीटर दूर म्यूनिख में रहने आ गए। यहाँ आइंस्टीन के पिता और उनके चाचा जेकब ने इलेक्ट्रोटेक्निक्स फैब्रिक्स जे आइंस्टीन एंड सी नामक कंपनी की स्थापना की, जो प्रत्यक्ष धारा पर आधारित विद्युत उपकरण बनाती थी। 1993 में एल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे और उनके कुछ अध्यापकों ने उन्हें मानसिक रूप से विकलांग कहना शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र तक वे बोलना नहीं जानते थे। वे प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़े नियमों से जुड़े रहस्यों के बारे में सोचा करते थे। उन्होंने 6 साल की उम्र में सारंगी बजाना शुरू किया और अपनी पूरी जिंदगी में इसे बजाना जारी रखा। एल्बर्ट जब 8 साल के हुए तो उसका एडमिशन लुइटपोल्ड जिम्नेजियम स्कूल में करा दिया गया। वर्तमान में इस स्कूल को एल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नेजियम के नाम से जाना जाता है। 12 साल की उम्र में इन्होंने ज्यामिति की खोज की एवं उसका सजग और कुछ प्रमाण भी निकाला। 16 साल की उम्र में वे गणित के कठिन से कठिन हल को बड़ी आसानी से कर लेते थे। 1894 में एल्बर्ट के पिता की कंपनी ने म्यूजिक में बिजली सप्लाई करने के लिए बोली लगाई, लेकिन ये काम उन्हें मिल ना सका। उस समय उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे डायरेक्ट करंट के उपकरणों को अल्टरनेटिव करंट में बदल सके। इसी कारण उनका कंपनी का बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। ये नौबत आई कि उन्हें ये कंपनी को बंद तक करना पड़ा। अब उनके पास कोई पैसे का स्रोत नहीं था, इसलिए नए व्यापार की तलाश में एल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार को म्यूनिख छोड़कर इटली के शहर मिलान में शिफ्ट हो गए। आइंस्टीन ने बहुत कम उम्र से ही भौतिकी और गणित में उत्कृष्टता हासिल की और जल्द ही अपने से कई साल बड़े बच्चे की तरह गणितीय विशेषज्ञता हासिल कर ली। जब वह केवल 12 वर्ष के थे तब उन्होंने खुद को बीजगणित, कैलकुलस और यूक्लिडियन ज्यामिति पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने इतनी तेजी से प्रगति की कि उन्होंने अपने 13वें जन्मदिन से पहले पाइथागोरस प्रमेय का एक मूल प्रमाण खोज लिया। केवल 15 साल की उम्र में सन 1894 में एल्बर्ट ने अपना पहला रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द ईयर इन द मैग्नेटिक फील्ड। सितंबर 1896 में एल्बर्ट ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई अच्छे अंकों के साथ पास की। फिर वो वहाँ से जूनिच वापस आ गए और एल्बर्ट ने फिर से फेडरल पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम दिया। इस बार उनका एडमिशन हो गया। आइंस्टीन की भावी पत्नी 20 वर्षीय सर्बियाई मेलेवा मैरिक ने भी उसी वर्ष पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। वह शिक्षण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के गणित और भौतिकी अनुभाग में 6 छात्रों में से एकमात्र महिला थी। अगले कुछ वर्षों में आइंस्टीन और मैरिक की दोस्ती प्रेम में बदल गई और उन्होंने पाठ्येतर भौतिकी पर एक साथ बहस करने और किताबें पढ़ने में अनगिनत घंटे बिताए, जिसमें वे दोनों रुचि रखते थे। सन 1903 में एल्बर्ट आइंस्टीन और मेलेवा मैरिक ने बर्न, स्विट्जरलैंड में
शादी कर ली। सन 1904 में उनका एक बेटा हुआ जिनका नाम हंस अल्बर्ट आइंस्टीन रखा गया। सन 1910 अल्बर्ट के दूसरे बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम एडवर्ड आइंस्टीन रखा गया। हालांकि एडवर्ड की 20 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई। अल्बर्ट और मेलेवा दोनों 1914 में एक दूसरे से अलग हो गए। मेलेवा मैरी अपने दोनों बेटों को लेकर एल्बर्ट से अलग हो गई और 5 साल बाद सन 1919 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने एल्सा से शादी कर ली। एल्बर्ट आइंस्टीन का शैक्षणिक करियर। सन 1900 में जब एल्बर्ट आइंस्टीन 21 साल के हुए तब उन्होंने फेडरल पॉलिटेक्निक टीचिंग डिप्लोमा पास किया। इसी साल उनका एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ। उसका शीर्षक था कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द फेनोमेना ऑफ कैपिलरिटी। सन 1901 में एल्बर्ट को स्विस की नागरिकता मिल गई और सन 1902 में जब एल्बर्ट 23 वर्ष के थे तब उनको स्विट्जरलैंड में बर्न के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक असिस्टेंट एग्जामिनर लेवल 3 की नौकरी मिल गई। इस नौकरी में काम के घंटे कम होने के कारण एल्बर्ट को रिसर्च करने और उन्हें पब्लिश करने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता था। अपने काम करने के साथ साथ एल्बर्ट पीएचडी भी कर रहे थे। कड़ी मेहनत से उन्होंने 30 अप्रैल 1905 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच से पीएचडी की डिग्री हासिल की। एल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु। 17 अप्रैल 1955 को आइंस्टीन की मेडिसिन प्रिंसटन मेडिकल सेंटर में 76 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। आइंस्टीन ने अपने व्यक्तिगत अभिलेखागार, पुस्तकालय और बौद्धिक संपदा को इजराइल में यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय को सौंप दिया था। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।